Hello बच्चों, let's read the question. A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit on the ground 11 meter from the starting point. The drunkard will fall into the pit after. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंसान 5 स्टेप आगे चलता है और 3 स्टेप वापस आता है। ड्रंकर्ड, उसने शराब पी रखी है। उसका हर एक स्टेप 1 मीटर लॉन्ग होता है और उसमें टाइम एक स्टेप में 1 सेकेंड का लग रहा है। अगर जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां से 11 मीटर दूर एक गड्ढा है, तो वो इंसान उस गड्ढे में कितने देर में गिर जाएगा। अगर इसको हम समझ के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो आइए इसको पहले समझते हैं। लेट्स से ये उस इंसान की ओरिजिन है जहाँ से वो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, एंड दिस इज 11 मीटर दूर वो गड्ढा है। 11 मीटर जहाँ पे वो गड्ढा है जिसमें उसको गिरना है। अब वो चलना स्टार्ट करेगा। पहले वो 5 स्टेप आगे लेगा। सो दिस इज आवर 5। अगर हर स्टेप 1 मीटर का है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस टाइप इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी डेट इज 5 मीटर। ठीक है। और फिर वो 3 स्टेप पीछे लेता है। तो फिर 3 स्टेप पीछे मतलब अभी जो उसकी पोजीशन होगी डेट विल बी 2 मीटर। यानी उसने 5 मीटर आगे लिया, 3 स्टेप पीछे लिया, तो 2 मीटर। यानी 8 स्टेप्स उसने लिया। 8 स्टेप्स का मतलब 8 सेकेंड, क्योंकि हर स्टेप में 1 सेकेंड लग रहा है। 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड के बाद उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से वो 2 मीटर है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से वो फिर 5 स्टेप आगे लेगा। तो 2 मीटर से 5 स्टेप आगे लिया तो उसकी जो भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगी डेट विल बी 7 मीटर। लेकिन 7 मीटर पे वो रुकेगा नहीं, वो फिर से 3 स्टेप पीछे लेगा। तो 3 स्टेप पीछे का मतलब डेट इज बी 4 मीटर। 4 मीटर। अब इस 7 मीटर की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। यानी 8 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 2 मीटर, और 16 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 4 मीटर। अब 4 मीटर चलने के बाद फिर वो 5 स्टेप आगे लेगा तो वो पहुंचेगा 9 मीटर पे। और 9 मीटर पे पहुंचने के बाद फिर 3 स्टेप पीछे लेगा तो वो पहुंचेगा 6 मीटर पे। तो हम 6 मीटर इसको भी हटा देते हैं। यानी 24 सेकेंड के बाद जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी डेट विल बी 6 मीटर। अब उसे 5 मीटर आगे पिट तक जाना है। अब वो फिर 5 स्टेप आगे लेगा। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 एंड 11, फिर वो पिट में गिर जाएगा। यानी वो वापस आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5 स्टेप वो आगे ले रहा है और उसका 5वां सेकेंड में ही वो उस 11 मीटर के मार्क पे पिट पे पहुंच जाएगा और वो उसमें गिर जाएगा। तो यानी अब हमें 11 मीटर चलने में कितने सेकेंड लगे? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी 5 मोर सेकेंड, डेट इज 29 सेकेंड उसको लगे 11 मीटर पहुंचने में। सो द आंसर विल बी बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।